हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, JOIT 817 का वेट जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं कि सरकार को जो है वो जल्द से जल्द इसके बारे में जो है वो फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है, और उसके साथ साथ हाई कोर्ट ने भी जो है वो कुछ हफ्तों का समय दिया है गवर्नमेंट को कि उसका रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया जाए। तो इससे पहले आपको पता ही है, गेस्ट लेक्चर पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। गेस्ट टीचर बोल लीजिए, लेक्चर बोल लीजिए, फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में नोटिफिकेशन जो है वो 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है, ऐसा कुछ न्यूज़ जो है वो आया हुआ है। और उसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो आपके रेगुलर टीचर होंगे जब वो अपॉइंट कर दिए जाएंगे उसके बाद भी जो है वो गेस्ट लेक्चर्स को हटाया जो है वो या गेस्ट टीचर को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ परसेंटेज का भी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, कि इतनी इतनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर जो है वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ JOIT 817 के बारे में, जिसमें एक और बवाल बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट की, और उम्मीद भी थी कि रिजल्ट जो है वो आउट हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़, ऐसा हो नहीं सकता कि आजकल जो है वो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। कोई ना कोई प्रोसेस जब स्टूडेंट्स को लगता है कि पूरा होने वाला है, उसके बीच कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाती है कि भाई ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो भाई इसके कारण जो है वो अब आपका जो रिजल्ट है या फिर फाइनल डिसीजन है वो और ज़्यादा लटकने वाला है, ठीक है। अब न्यूज़ कितनी सच्ची है कितनी झूठी है इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। बट अगर न्यूज़ प्रिंट हुई है तो कोई ना कोई जो है वो ऐसी चीज़ जो है वो हुई है, ठीक है। हुआ क्या है कि जो 300 अभ्यर्थी है, मतलब कि जिनके आपके डॉक्यूमेंट हुए हैं, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंटेशन के कागजात जो है वो लापरवाही के कारण खराब हो गए हैं। कितने अभ्यर्थियों के? 300 अभ्यर्थियों के, ठीक है। तो पूरी तरीके से जो है वो खराब हो चुके हैं। JOIT 1867 पदों को भरने में अब जो है वो और देरी होगी, ठीक है, मतलब और ज़्यादा डिले इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो क्या पूरी न्यूज़ है कि 1867 पदों को भरने में अभी और देरी हो सकती है, क्योंकि भंग चयन आयोग के भीतर रखे गए करीब 300 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंटेशन के आवेदन जो है वो खराब हो चुके हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई थी उसके आवेदन जो हैं वो खराब हो चुके हैं 300 स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब वहाँ उसका डेटा किस तरीके से निकालोगे, क्या करोगे, इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ इसकी पता मतलब जो है वो जांच से ही चल पाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए जांच करवाई जाएगी, ठीक है, और उसके बाद पता लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, कैसे ये काम हो गया, कैसे 300 जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर खराब हो गए। आयोग ने इसका हवाला देकर अब पर्सनल डिपार्टमेंट को जानकारी भेजी है। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन के कागजात खराब हुए हैं उनका अब फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा। समझ रहे हो आप किस तरीके से, मतलब जिनके भी डॉक्यूमेंटेशन खराब हुई है उनका फिर से जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाया जाएगा। और अब ये आप समझ लीजिए, जहाँ पर रिजल्ट आना है अभी फिर फिलहाल के लिए उनकी दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद जाकर जो है वो थोड़ा और टाइम मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने 12 सप्ताह का समय इस रिजल्ट को घोषित करने के लिए दिया है, ठीक है। 12 सप्ताह का कोर्ट ने टाइम दिया है कि भाई 12 सप्ताह के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो घोषित करना है, ठीक है। पर अब जो है वो गवर्नमेंट के पास एक और जो है वो यहाँ पर बहाना आ चुका है कि 300 बहाना क्या हो गया होगा खराब, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब दोबारा से ये डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर जाकर रिजल्ट में उतनी देरी होगी। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी फिर उनकी फिर से होने पर जो है वो लंबा समय लगेगा, ठीक है। मतलब अब डॉक्यूमेंटेशन आप समझ लीजिए कि क्या ही प्रोसेस जो है वो चला हुआ है, ठीक है। तो JOIT के 1867 पदों को भरा जाना है और एक मामले में 12 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट की जजमेंट भी 9 जनवरी को आई है, उसमें भी 12 सप्ताह का समय रिजल्ट निकालने के लिए दिया गया है। लेकिन इतनी कम समय अवधि में ये सारा काम कैसे हो पाएगा, अब ये गवर्नमेंट के सामने जो है वो एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करवाई जाए। 300 जो ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट खराब कर दिए गए हैं, अब इनका दोबारा से जो है वो चक्कर लगेगा हमीरपुर का, ठीक है। मतलब समझ लो आप, इतना प्रोसेस लंबा, एक बार बेचारे देकर आ चुके हैं, हम दोबारा से देंगे। अब ये 300 कौन होंगे इसकी लिस्ट मुझे लगता है दोबारा से वेबसाइट पर जब इनकी बन जाएगी जारी की जाएगी। इसी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पोस्ट कोड 817 को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थियों ने कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ी है। अब कोर्ट का फैसला भी आ जाने के बाद देखना यही होगा कि कब तक रिजल्ट घोषित हो सकता है, ठीक है। बात वही थी कि भाई रिजल्ट का वेट था, अब ये बीच में एक बवाल इन्होंने ये खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये भाई अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये देखना अभी बाकी है, ठीक है। बाकी आप क्या इस बारे में सोचते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत कुछ सोचते हो इस बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं आपको जो है वो ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।